बच्चा पार्टी, वेलकम टू केजीएस नीट चैनल। मैं हूं डॉक्टर किरणजोत चहल, आपके अपने किनू मैम, जो क्या पढ़ाते हैं बच्चों आपको नीट वाली बॉटनी। बच्चों फरवरी, मार्च और अप्रैल, अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं आपके पास। ये वो 3 महीने हैं कि अगर तो आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं भी आ रहा ना, अगर बैकलॉग है, कोई टॉपिक नहीं आता, अगर बहुत सारे टॉपिक भी नहीं आते यार, फिर भी आप कवर अप कर सकते हो। कितना सारा तो एनटीए ने सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया है। लेकिन अगर इन्हीं 3 महीनों को पूरा साल पढ़ते रहे, बहुत पढ़ाई कर ली और इन 3 महीनों में जाकर तुम्हारा जोश ठंडा हो गया या फिर घबरा ज्यादा गए, नहीं यूज कर पाए ना इन 3 महीनों को, तो आपके पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो अब देखते हैं कि हम सबके चहेते खान सर क्या प्लान लेकर आए हैं आपके इन्हीं 3 महीनों के नीट जर्नी को इजी करने के लिए। ठीक है, आओ। सो बच्चों पार्टी, हाँ जी, तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करने आ रहे हैं उज्जवल सर। केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते अगर नींद आ गई ना तो आपको जोश दिलाने के लिए हैं आपके विनीत सर। और फिजिक्स जो नीट कैंडिडेट का स्ट्रेस रहता ही है, तो उसमें आपको स्ट्रेस फ्री करने के लिए सचिन सर। और आपकी इस बोरिंग सी बॉटनी में जान डालने आ रही हूं मैं। आओ देखते हैं क्या प्लान करना है अब हमें, कैसे कैसे क्या क्या चीजें लेकर बैठनी है क्लास में। तो एनसीईआरटी लेकर बैठोगे, एनसीईआरटी भगवान है तो है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी डाउनलोड कर लो, उसका कोई बिना क्वेश्चन सॉल्व करे हम नहीं जाएंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम्पलर का भी। सिलेबस कम हुआ है तो वो कौन से एरिया को टच कर लें, कहां से क्वेश्चन उठा लें, हम नहीं कह सकते। तो जो चीज सिलेबस में है हम उसको हर जगह से पकड़ पकड़ के कवर करेंगे। ठीक है, और फिर आप साथ में प्लीज एक नोटबुक लेके बैठिए। कुछ बच्चे हैं जिनको नोटबुक में ही नोट्स बनाने अच्छे लगते हैं, तो आप नोटबुक में नोट्स बना लेना। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम एनसीईआरटी की वही स्टेटमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो वहीं पे अंडरलाइन करना है, एनसीईआरटी में नोट्स बनाने हैं, तो वो भी तरीका मैं आपको क्लास में बताऊंगी। आप अपनी एनसीईआरटी लेकर आ जाओ और साथ में कुछ एम्प्टी शीट्स ले आया करो क्लास में। उसके साथ बच्चों पीवाईक्यू की बुक, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा तैयारी कैसी चल रही है ना। अब 1000 तरीके के मॉक टेस्ट चल रहे होंगे, कुछ नीट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, कुछ नीट पैटर्न को फॉलो नहीं भी कर रहे। तो पीवाईक्यू की बुक एक अच्छा गाइड है जो तुम्हें बताती है किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और तुम सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो उन क्वेश्चंस को। इसके अलावा पाताल भैरवी बुक और ये रेफरेंस और वो सब नहीं चाहिए। और मुझे लगता है जहां तक अब लास्ट मोमेंट चल रहा है ना, ज्यादातर बच्चे रेफरेंस बुक्स को छोड़ चुके होंगे, क्योंकि वो शुरू का जोश होता है, मैम इसमें से भी पढ़ लिया, मैम इसमें ये लिखा हुआ था, है ना। मॉड्यूल्स भी छोड़ चुके होगे तुम इधर उधर के फालतू, विच इज द बेस्ट थिंग टू डू। अभी फिलहाल ध्यान दो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर। आ जाओ आगे देखते हैं फिर। तो एनसीईआरटी पे को जब पढ़ेंगे हम, तो एनसीईआरटी की आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट सारी एनसीईआरटी से उठाई जा रही हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आप बात करो ट्रू फॉल्स, है ना, वो सॉल्व हो ही नहीं सकते बिना एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स को दिमाग में घुसाए। मैच द फॉलोइंग हो, चाहे असर्जन रीजन हो। फिर बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी हैं जहां पे आपको ना बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना पड़ेगा, जैसे पेडिग्री एनालिसिस की अगर बात करें या लिंकेज की बात करें, तो ये ऐसे एरियाज भी हैं, ये ऐसे वाले एरियाज भी हैं अपने जिसमें आपको थोड़ा सा सिर्फ एनसीईआरटी में लिंकेज का दिया ही कितना हुआ है, लेकिन आपको पता है लिंकेज रिकॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन पूछ लेता है वो। तो यहां पे भी हमें अच्छा ध्यान देना है अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। फिर अब कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम बस एनसीईआरटी स्टेटमेंट्स पढ़ते रहो। नहीं, कई जगह पे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है जब इतने सारे एग्जांपल्स याद करने हैं, कई जगह पे कॉन्सेप्ट भी हम कंफ्यूज कर देते हैं। तो टाइम आने पे और जितनी चाहिए उतनी, ना जरूरत से ज्यादा और ना जरूरत से कम, हमें ट्रिक्स भी लगानी पड़ेंगी, न्यूमोनिक्स भी करने पड़ेंगे कई जगह पे, है ना। तो जैसे मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स हो गए, एनाटॉमी हो गई, अरे हर जगह पे यार, इवन तुम्हारी जेनेटिक्स में लगा लो, हर जगह पे जहां पे भी कोई चीज है कि भाई ये ऐसा है, इसको यही एग्जांपल याद रखना है, तो वहां पे हम न्यूमोनिक्स की हेल्प से, ट्रिक्स की हेल्प से, और अगर इजी है वैसे याद हो रहा है तो वो बढ़िया है। ठीक है, तो अगर बात करें, अगर आप 360 स्कोर प्लान कर रहे हो बायो में, तो 360 डिग्री कवरेज चाहिए बच्चों। अब आपको दिमाग में ये बात आ सकती है कि मैम अब एप्रोप्रिएट टाइम ही नहीं है, उतना टाइम कितना है ही नहीं हमारे पास, थोड़ा सा टाइम बचा है, कैसे करेंगे। तो आओ देखते हैं।
आपके एक एक टॉपिक को जितना नॉर्मल क्लासेस में टाइम दिया जाता है ना, उतने ही घंटे मिल गए हैं। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखो तो 5 लेक्चर, फिर उसके बाद एक और लेक्चर है जिसमें उसके सारे क्वेश्चंस के डीपीपी वगैरह सॉल्व करेंगे, सारे उसके ट्रिकी क्वेश्चंस क्लास में ही आपके साथ सॉल्व करेंगे। जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को मिले हैं 5 लेक्चर। मॉलिक्यूलर बेसिस, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको 7 लेक्चर दिए हैं मैंने, किसी भी जगह पे भगाया नहीं जा रहा सिलेबस। आपको बहुत आराम से बैठ के पहले तसल्ली से आपकी +2 फिनिश होगी, फिर तसल्ली से आपकी +1 फिनिश होगी। आपका हर हफ्ते टेस्ट हो रहा है। और अगर आपको ये लगे सेल्फ स्टडी कब करूंगा, तो बच्चों जब आप इतनी डिटेल में हमारे साथ पढ़ लोगे, साथ ही में क्लास में याद करा दिया जाएगा टॉपिक। और सैटरडे संडे क्या कर रहे हो यार, सैटरडे को सिर्फ एक टेस्ट दिया, फिर उसके बाद तुम फ्री हो, संडे को तुम फ्री हो, तो सैटरडे संडे हैं आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए। तो 5 दिन करो जम के पढ़ाई, सैटरडे संडे सेल्फ स्टडी, पूरे 5 दिन का रिवीजन, वो सब कुछ, क्योंकि जम के तो अब लगना पड़ेगा ना यार। जितना जोश हम दिखा रहे हैं उतना ही जोश, उससे भी ज्यादा डबल ट्रिपल करके तुमने जोश दिखाना है, क्योंकि बेटा सिलेक्शन तो एट द एंड तुम्हारा होगा, वो वाले लड्डू तो तुमने ही खाने हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मोटा मोटा अगर देखें, हर एक चैप्टर को, फोटोसिंथेसिस को 3 लेक्चर दे दिए। जहां पे भी लग रहा है ना कि हाँ इस जगह पे टाइम चाहिए समझाने के लिए, तो वो दिया जा रहा है। 18 अप्रैल को तुम्हारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा, और फिर 19 अप्रैल ऑनवर्ड्स तो बिल्कुल और बिल्कुल हम फुल एंड टेस्ट और तुम्हारे कॉन्सेप्ट को फिर से चेक करने में, सारी चीजें जो याद कराई गई थी तुम्हें याद है या नहीं, वो सब करने में, मतलब पूरा प्लान इस तरीके से है कि जो भी चीज तुम्हें नहीं आती, या जो भी चीज ऐसी है जो तुम्हें लग रहा है यार जो अब टाइम ही नहीं बचा, ये तो मेरे को छोड़ के जानी है, वो भी तुम्हें ऐसा ना करना पड़े। हम हर चीज, बॉटनी में अगर मैं बोलूं तो बॉटनी में हमारे पास, हमने जिस तरीके से टाइम अलॉट किया है, हम 100% सिलेबस कवर करने वाले हैं, और हमारा टाइम अलॉटमेंट भी बहुत ही जेन्युइन है उस हिसाब से। ठीक है, तो बच्चा पार्टी बस फिर पढ़ाई करेंगे बहुत सारी, है ना, क्योंकि आजकल टाइम कम है तो बातें कम और पढ़ाई ज्यादा। मिलते हैं क्लास में, सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाफट से, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सब कुछ जो भी तुम्हें पता है यार, अटरम पटरम सारी चीज कर लो, क्योंकि अब सिर्फ 3 महीने जम के पढ़ाई करनी है। और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारी नोटिफिकेशन आएंगी, आपको पीडीएफ मिलेंगे। तो आई विल सी यू ऑल इन क्लास। जम के पढ़ाई करेंगे पूरी ईमानदारी से।